बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है बरसात के दिनों में एहतियाती तदाबीर। कल एक न्यूज़ चैनल पे बरसात के मुतल्लिका मैंने एहतियाती तदाबीर देखी तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोग न्यूज़ चैनल से दूर होते हैं, तो शायद मेरे चैनल पे भी कोई इतनी ज़्यादा ऑडियंस है नहीं, लेकिन शायद कोई ना कोई देख ले और किसी का भला हो जाए। तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पे भी एक छोटी सी इसके जो मफाद आमा टाइप का मैसेज है, इस हिसाब से एक वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले बरसात के दिनों में आपने ये एहतियात करनी कि आप अपने घरों की छतों पे अगर कोई मसला है, मिट्टी लगाने वाली कच्ची छतें हैं या पक्की छतें हैं, तो उनमें कोई क्रैक्स हैं या लीकेज है तो उनको फ़ौरन से फिल कर लें। ये मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के काम को, ये उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब भी पानी किसी कच्ची छत की दरार में या पक्की छत दरार के अंदर जाता है तो छत हमेशा कमज़ोर होती है। उसकी वजह ये है, पक्की छतों के जो क्रैक्स के अंदर जब पानी जाता है तो छत के अंदर जो सरिया होता है, वक्त के साथ साथ वहाँ उसको जंग लगती है। जो सरिया कंक्रीट के अंदर होगा उसको कम जंग लगेगी, जो सरिया क्रैक के बीच में आ जाएगा उसको ज़्यादा जंग लगेगी। जंग लगने के बाद स्टील सरिया आपका वहाँ से कमज़ोर हो जाता। पहली बारिश में नहीं, दूसरी में नहीं, एक साल में नहीं, 2 साल में नहीं, कभी ना कभी आपकी छत कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने छतों के क्रैक्स बंद करें। जो कच्ची छत है मिट्टी वाले, उनके क्रैक्स में जब पानी जाता है तो मिट्टी के ऊपर एक तो वज़न ज़्यादा हो जाता है, दूसरी चीज़ उनका भी यही है कि जब पानी उसके अंदर फैलता है तो जो लकड़ी होती है या जिसके ऊपर भी आपका छत खड़ा हुआ है तो वो चीज़ें भी एक अदालत में हो जाती है। लेकिन सबसे जो मेन इशू है कच्चे मिट्टी वाले छत का, वो यही है कि दरारों के अंदर से ऊपर जो पानी होता है वो नीचे बह जाता है, लेकिन जो दरारों के अंदर पानी जाता है वो उसको अंदर तक जब धंसता है तो एक तो वज़न बढ़ता है, दूसरा वो जिस भी चीज़ पे मटीरियल पे खड़ा हुआ है उस पे लोड पड़ता है। अमूमन आपने देखा होगा कच्ची छतें जल्दी गिर जाती हैं। एक तो उनकी छत के अंदर अगर लकड़ी डालें या टीआर गार्डर डला हो तो उस पर जब लोड पड़ता है नीचे की तरफ ऐसे बैठता है, तो जब वो नीचे की तरफ बैठता है तो उसके जो किनारे होते हैं वो दीवारों से आगे की तरफ सरकने शुरू होते हैं, तो उस वजह से छत गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, बरसात में जो बहुत कम लोग इस पे तवज्जो देते हैं, बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा हो जाता है नदी नालों में, और आगे पीछे आपके जो छोटे छोटे ऐसे गहरी जगह होती हैं, प्लाट होते हैं या कोई भी गहरी जगह होती है, उसमें पानी भर जाता है। जब पानी ज़मीन में जाता है तो ज़मीन के अंदर जितने भी सांप या अशरातुल अज़ा होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। इसी वजह से बरसात के दिनों में सांप, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो सकती हैं इलाके की मुनासबत से। आपके अगर इलाके में सांप वगैरह हैं तो इन दिनों में वो बाहर निकल आते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी अगर तेज़ बारिश हो, आपको अल्लाह ना करे सैलाब का सामना करना पड़े, तो सैलाब के टाइम पे आपने दरख्त पे कभी भी नहीं चढ़ना या दरख्त के पास से भी नहीं गुजरना। अमूमन सांप की बेहतरीन जो पनाहगाह होती है बारिश के दिनों में, सैलाब के दिनों में, वो दरख्त होते हैं। जब भी आप दरख्त के नीचे से गुजरेंगे या ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो चांसेस होते हैं कि दरख्त के ऊपर सांप हो सकता है। वैसे भी जब आपके घर के आगे पीछे पानी खड़ा हो तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि सांप वगैरह का चक्कर ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसमें। तीसरी चीज़, बिजली के जो पोल्स हैं जिनको हम खंबे कहते हैं, उनसे परहेज़ करें, खुद भी और बच्चों को भी परहेज़ करवाएं। इससे पहले की बात मैं भूल गया था कि शाम के दिनों में कभी भी अकेले बच्चे को ऐसी वैसी जगह पे न जाने दें, या वो बाहर खेल रहे हो तो उनको नज़रों के सामने रखें। कुछ लोगों के घर कच्चे होते हैं, वहाँ क्यारी वगैरह लगी होती है और बरसात के मौसम में क्यारियों में घास भी काफ़ी बड़ी हुई होती है या पौधों के पत्ते भी बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं, तो सांप के अटैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन बरसात के दिनों में बच्चे वगैरह को ऐसा कोई हो सकता है, सांप वगैरह काट सकता है, तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। बिजली के जो पोल और खंभों की बात की, वो भी बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो उनको तो अव्वल तो घर से निकलने ना दें बरसात के दिनों में। अगर तो वो इतने बड़े हैं कि वो खुद स्कूल जाते हैं या कोई बाज़ार से चीज़ वगैरह लेने जाते हैं तो उन बच्चों को सख्ती से ताकीद करें किसी भी बिजली के पोल को हाथ ना लगाएं। चौथी चीज़, जो आपके छत पे रेन वाटर की ड्रेनेज होती है, अक्सर जगहों पे वो पाइप जस्ती पाइप लगा होता है, लोहे का लगा होता है, तो कई दफ़ा ऐसे देखने में आया है कि ऐसे पाइप के साथ कोई बिजली की या टेलीफोन की तार आई होती है, उसके साथ उसको लपेट के लेके जाते हैं कि चलें वो तार नीचे नहीं गिरेगी। तो ऐसे दिनों में ऐसे
جو ڈرینیج ہے واٹر کی، رین واٹر کی، اس سے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اور بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ بچوں کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کوشش کریں ان کو اپنے پاس زیادہ تر رکھیں یا ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ پھر آپ جب کسی بھی انجانے روڈ پر چلیں، مطلب کہ جس گلی میں، جس روڈ پہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تو کوشش کریں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پاؤں نہ رکھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گہرا کھڈا ہوتا ہے یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان دنوں بہت خطرناک ہوتا ہے کہ کئی گٹر اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پورا پورا بندہ اندر چلا جائے تو نظر نہیں آتا، تو ان سے بھی پرہیز کرنی۔ مطلب کہ آپ نے بارش کے دنوں میں تھوڑی سی جگہ بھی پانی کھڑا ہو تو اس سے پرہیز کرنی، اور بچوں کو بارش کے وقت یا بارش کی تھوڑی دیر بعد جب تک آپ کو اندازہ ہو کہ پانی ابھی روڈ پر کھڑا ہوگا تو بچوں کو باہر نہ جانے دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ ہے، کیاری وغیرہ ہے یا کوئی ایسے لان وغیرہ بنا ہوا ہے، اور آپ کو اگر اندازہ ہے کہ اس کے نیچے سے کوئی پانی کی لائن گزر رہی ہے یا اس طرح کا کوئی ڈرینیج سسٹم اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، تو لان وغیرہ میں بھی جانے سے گریز کریں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرینیج سسٹم یا واٹر سپلائی لائنیں جو گزر رہی ہوتی ہیں، یہ لیک ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیتے، تو ایسی صورت میں جب یہ برسات کے دن ہوتے ہیں تو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ اندر سے جلدی خالی ہو جاتی ہے زمین، تو جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس میں گر جاتا ہے۔ 2-3 سال پہلے لاہور میں سے ایک مال روڈ کے پاس حادثہ ہوا تھا، اور وہ تو کچھ تقریباً ایک کمرے جتنا ہول بن گیا تھا، اچھا خاصا ہول بن گیا تھا۔ تو وہ اس طرح کے ہول بہت خطرناک ہوتے ہیں، انسان جان سے بھی جا سکتا ہے، تو ان چیزوں بھی پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو مختلف جگہوں سے پتہ لگتی رہی ہوں گی اور آپ کو ویسے خود بھی اندازہ ہوگا، لیکن یہ جو میں نے 2-4 موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں ان پہ بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جو آپ کو چیزیں پتہ ہوں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لکھتے رہیں، کہ جو بھی بندہ کمنٹ پڑھے اس کو ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا رہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں، تو جو ویڈیو میں ظاہری بات اتنی زیادہ چیزیں نہیں رکھ سکتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو کمنٹس میں آپ کو کوئی ایسی چیز یاد آئے جو میں نہیں کہہ سکا تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا تاکہ اور لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی آپس میں بات چیت بھی چلتی رہے گی، اور جو ہمارے چینل کا موٹو ہے کہ بہتر پاکستان تب بھی بنے گا جب ایک پاکستانی اچھا پاکستانی بنے گا۔ تو اچھا پاکستانی بننے کے لیے آپس میں کمیونیکیشن، رابطہ بہت ضروری ہے، اور معاشرتی مسائل کی ڈسکشن اور اظہار خیال سے ہی یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی ناصر۔